अब ब्रीडा, ब्रीडा को कहते हैं लजाना। जी हाँ, जी। कहा कि थास्या भाव ब्रीडा बदनान मनादिकृत दुराचारा। कहा दुराचार के कारण धृष्टता के अभाव को ब्रीडा कहते हैं। दुराचार के कारण धृष्टता के अभाव को ब्रीडा कहते हैं। इसमें मुख को अवनत माने नीचे इत्यादि होकर के कार्य देखे जाते हैं। ठीक जी। जैसे मैं सकपटम जो इस उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे चलो। हर्ष क्या है? हर्ष प्रसन्नता, ये भी संचारी भाव है। जी हाँ जी। विचारी भाव हर्ष। हर्षस्व इष्टावाप्ते मना प्रसादो हाँ अश्रु गदगदक दिकरह। समझ रहे हो ना? जी कहा अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर जी। चित्त में जो प्रसन्नता होती है उसको क्या कहते हैं? हर्ष। उसमें क्या क्या होता है? जी उसमें अश्रुपात, गदगदक स्वर आदि होते हैं। हाँ, जी खुशी में भी आंखें भी होते हैं आंसू। जी। तो जब किसी को बहुत देख करके प्रसन्न हो जाओ तो उसमें भी आंसू आ जाते हैं, प्रसन्नता के आंसू। जैसे समीक्ष पुत्र से चिरात पिता मुखम निधान कुंभस्य यथैव दुर्गतः मुदा शरीरे प्रबभूवनात्मना पयोधिरिन्दुदय मोचितो यथा। हाँ? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ रघुवंश महारघुवंश महाकाव्य का एक पद्य है। रघुवंश में रघु के उत्पन्न होने पर, रघु उत्पन्न होते हैं तो महाराज दिलीप के हर्ष का वर्णन इसमें किया गया है। क्या है? महाराज दिलीप के हर्ष माने हर्ष का वर्णन है। कहा समीक्ष पुत्रस्य चिरात पिता मुखम निधान कुंभस्य यथैव दुर्गतः। कहा बहुत समय के बाद पुत्र रघु का मुख देखकर पिता दिलीप जैसे दरिद्र निधि कलश मुख को देखकर प्रसन्न होता है। जैसे दरिद्र व्यक्ति निधि से भरे हुए कलश को देख करके प्रसन्न होता है। हाँ, मुदा शरीरे प्रबभूवनात्मना पयोधिरिन्दुदय मोचितो यथा। तो वैसे जैसे चंद्रोदय से वैसे ही प्रसन्न हुए समृद्ध जल वाले समुद्र के समान हर्ष से अपने शरीर में न समा सके। समझ रहे हो? नहीं, वो अपने मतलब इतनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता उनके शरीर में नहीं समाई, ऐसी उनको प्रसन्नता हुई। तो ये हर्ष का उदाहरण है। क्या है? हर्ष का। समझ रहे हो ना? जी। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। अत्र अभीष्टस्य पुत्रस्य प्राप्त दिलीपस्य हर्ष है। हाँ, हर्ष से इसलिए हर्ष का एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है। अब असूया क्या है? देखा है गुणेश दोषाविष्करणम असूया। किसी में गुण है उसमें दोष निकालना, ये क्या है? असूया। हाँ? कहा कि लोगों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हाँ? तो बुरा साबित करना, उसमें गुण है तो गुण की प्रशंसा न करना। लोगों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये क्या है? असूया। हमारे शास्त्रों में देखे असूया। असूयान्य गुण गुणार्थीनाम अवधत्याग सहिष्णुता दोषोद्घोष भ्रू विभेदा वज्ञा क्रोधेन्द्रिताधिकृत। समझ रहे ना? कहा कि उद्धत भाव के कारण दूसरे के गुणों की समृद्धि को न सहन कर सकना या न सहन करना ही असूया कहा जाता है। उसमें क्या होता है? दोषोद्घोष, दोष उद्घोष, दोषों का उद्घोषण, भावों की भ्रू विभेदा अवज्ञा, भावों की कुटिलता, अवज्ञा, अनादर और क्रोध आदि के चिन्ह आदि भी उसमें परिलक्षित होते हैं, देखे जाते हैं। क्या है असूया? समझ रहे हो? नहीं, जैसे बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है ग्रंथकार ने। अथ तत्र पाण्डुतनयेन सतसि विहितं मधुद्विषः मानमसहता न चेदिपति परवृद्धिमत्सरि मनोहिमानिना। शिशुपाल वध में का ये श्लोक है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा होने पर
शिशुपाल की असूया का इसमें वर्णन किया है। जी। तो भगवान ने उनको कहा भी था ना कि तुम्हारी 100 गाली हम माफ कर दें, माफ कर देंगे, इससे कौन लेकिन उसके बाद अगर गाली दोगे नहीं माफ कर उसी का है। सदस्य माने सभा, सदस्य मतलब सब चेदिपति शिशुपाल, चेदिपति कहा जाता है। मधुद्विषः भगवान कृष्ण है, मधुद्विषः भगवान कृष्ण। कहा उस सभा में युधिष्ठिर के द्वारा की गई, समझ रहे हो नहीं, जी श्री कृष्ण भगवान की अग्र पूजा माने सबसे पहली प्रथम पूजा। पूजा। जी तो कहा चेदपति जी मानम असहता, तो शिशुपाल सहन ने सहन नहीं किया, मानो उनकी जो भगवान से पूजा पल की और जो युधिष्ठिर ने आके पूजा की, जी शिशुपाल के से वह सहन नहीं कर हुआ। पाया। अच्छा, क्योंकि क्यों नहीं किया? कहा परिवृद्धि मत्सरी मनोहिमानिना, कहा क्योंकि अभिमानी पुरुषों का मन दूसरों की समृद्धि में दोष करने वाला होता है। हाँ? जी वो अभिमानी था, अभिमानी उनकी अगर पूजा नहीं देख सका है। तो ये क्या है? भगवान असली। कृष्ण में जो गुण थे गुण थे। दोष निकाल रहा दोष था, निकाल रहा। इसलिए क्या नाम से वो असूया अत्र श्री कृष्ण से मान रूपायाम समृद्ध शिशुपाल से असूया, शिशुपाल की असूया है। तो यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है जी और उद्गता छंद है, यहाँ पर उद्गता उद्गता छंद। छंद, समझे ना? जी